तो क्या आपको ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी एडमिशन की रजिस्ट्रेशन डेट मालूम पड़ी कि किस दिन से आप आवेदन कर पाएंगे अपने बच्चे के दाखिले के लिए? तो ये वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस दिन से आप स्टार्ट होंगे, कि आप अपने बच्चे के लिए आवेदन किस दिन से कर पाएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो वो अभी चेक कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी माइनर मिस्टेक आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकती है, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं जो कि आपको ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते समय पे काम आने वाले हैं, जैसे कि बच्चे का आधार कार्ड या बच्चे की आधार कार्ड की जो पंजीकरण स्लिप होती है वो स्लिप। इसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका देख लेना चाहिए, आपका आधार कार्ड, वाइफ का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, ये तीनों चीजों में नेम मिसमैच एक बार देख लेना चाहिए आपको। इनकम लिमिट जो भी आपकी ईडब्ल्यूएस के तहत दी गई है, जैसे कि 1 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो 1 लाख के अंदर का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आप देख लें। और आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने पहले बनवा रखा है, 2-4 महीने पहले बनवा लिया है, जैसे कि आप एक बार उस पर डेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने के लिए वैध होता है। तो आप यहाँ पे जरूर चेक करें कि 6 महीने आपका एडमिशन के लिए एलिजिबल है आपका इनकम सर्टिफिकेट या नहीं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो आप नया इनकम सर्टिफिकेट आवेदन कर दें, उसकी स्लिप से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म इस बिहाफ पे रिजेक्ट हो जाए कि आपने पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल कर दिया है। और यहाँ पे आपको और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाने वाले हैं डीजी कैटेगरी से, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको डीजी कैटेगरी में जो कास्ट सर्टिफिकेट लाएंगे, फादर का हो या बच्चे का हो, वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हो आपका वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया हो, जो कि तहसीलदार या एसडीएम बनाया हो, तभी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पे राशन कार्ड, जो कि एएवाई कार्ड, पीआर कार्ड और बीपीएल कार्ड, इन तीनों राशन कार्ड के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनकम सर्टिफिकेट ही लगा के आवेदन कर सकते हैं या कास्ट सर्टिफिकेट, आप इन तीनों राशन कार्ड के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट में आपके बच्चे का नाम उसमें ऐड है या नहीं है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बिना नाम वाला है तो वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में आपके बच्चे का नाम ऐड करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको आपके बच्चे का नाम आउट होने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करके रखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी एक माइनर मिस्टेक पाई जाती है, या आप किसी भी तरीके से फॉर्म भरते समय कोई डिटेल गलत, अगर आप कोई भी डिटेल गलत फिल कर देते हैं तो वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आप जब भी आपके बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी से आवेदन करें तो वहां पे फॉर्म भरते समय बहुत बारीकी से ध्यान दें। आप बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एड्रेस है, एड्रेस बहुत ध्यान दें। और एड्रेस में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट वाला एड्रेस ना फिल करके आधार कार्ड वाला ही एड्रेस फिल करें, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट जो रहता है वो ईडब्ल्यूएस एड्रेस करवाने के लिए मान्य नहीं है। यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट नहीं लगवा के एडमिशन करवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड देना होगा, या डोमिसाइल, या वोटर आईडी कार्ड, या राशन कार्ड। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि आपका एड्रेस के पते में काउंट होगा। आपका जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से एडमिशन करवाने के लिए। तो आप ये सारी चीजें भी ध्यान में रखें, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपके कोई नाम की मिस्टेक तो नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में अलग अलग तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक पाई जाती है तो आप उसे अभी पहले से ही अपडेट करवा लें, ताकि आपको किसी तरह की भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।